पन्ना जिले में लोग हीरे की तलाश करते रहते हैं हर रोज 24 घंटे। पन्ना जिले में 120 मिलियन कैरेट हीरा दबा पड़ा है जिसको माइनिंग करके निकाला जा रहा है। अपन कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें यदि पैसा लगाते हैं जी जी ये एक प्रकार से ब्लाइंड गेम है। ये मिट्टी के बाद एक चाल मिलती है जी जिसमें वो हीरा पाया जाता है। क्या है कि वो अपने ऊपर है कि अपन को कितने लोग लगाना है। जी जैसे यहाँ की दिन की जो मजदूरी है एक व्यक्ति की 300 रुपये। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। दोस्तों ये गाना आपने सुना होगा, ये गाना है फिल्म हीरा पन्ना का और इस फिल्म के स्टार थे देवानंद। उस जमाने की बहुत ज़बरदस्त हिट मूवी थी। लेकिन इसका जिक्र मैं आज क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि आज मैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हूँ और हीरे की खदान में हूँ। यानी कि पन्ना जिले में लोग हीरे की तलाश करते रहते हैं हर रोज़ 24 घंटे। तो हीरा पन्ना की कहानी यहाँ पर पूरी तरह से दिखती है फिल्म के लिहाज से। दोस्तों ये हीरे की खदान है, ये है पन्ना जिले से सटा हुआ गांव है हीरापुर टपरिया। यहाँ पर लोग हीरे की तलाश में जुटे हुए हैं। यहाँ पर हर रोज़ सैकड़ों श्रमिक सुबह इस उम्मीद में आते हैं कि आज हम हीरे की तलाश करेंगे और शाम को कई बार हीरा मिलता है, कई बार नहीं मिलता। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हीरे को तलाशने की प्रक्रिया क्या है, कैसे हीरे के लिए खुदाई होती है, उसके बाद मिट्टी की धुलाई किस तरह से होती है और इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होती है और इसमें लक यानी कि भाग्य का कितना खेल होता है, कितना फैक्टर इसमें काम करता है। ये तमाम चीज़ें आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। बात जब पन्ना जिले की आती है दोस्तों, तो पन्ना जिला सबसे बड़ा रिजर्व है भारत का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीरा रिजर्व यहाँ पर है। एक अनुमान है कि पन्ना जिले में 120 मिलियन कैरेट हीरा दबा पड़ा है जिसको माइनिंग करके निकाला जा रहा है। और यहाँ की जो कैपेसिटी है, NMDC है जो सबसे बड़ी संस्था है माइनिंग करने के लिए डायमंड की, उसका कैपेसिटी है हर साल का 84,000 कैरेट। तो यहाँ पर 120 मिलियन कैरेट हीरा दबा हुआ है पूरे पन्ना जिले में मध्य प्रदेश में। तो ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक है। 90% हीरा है वो भारत का पन्ना जिले में पाया जाता है और ये सबसे हाई क्वालिटी का यहाँ पर हीरा मिलता है। तो ये हीरा यहाँ पर कैसे मिलता है, ये तमाम चीज़ें जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आपको लेकर चलता हूँ हमारे यहाँ पर एक खास हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो हीरे के माइन से जुड़े हुए हैं, पुष्पेंद्र साहू, जो दमोह से आकर पन्ना जिले में हीरापुर टपरिया गांव में उन्होंने माइन ली है। उनका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और साथ ही जानते हैं कि जो श्रमिक है वो कितने सालों से काम कर रहे हैं और किस श्रमिक को हीरा मिला है या नहीं मिला है। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ पुष्पेंद्र साहू से और जानते हैं कि ये पूरी माइंस का नज़ारा कैसा होता है और काम यहाँ पर कैसे होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हीरे की प्रोसेसिंग, उसको ढूंढना, उसके बाद क्या तरीका रहता है, तमाम चीज़ें जानने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हैं दमोह जिले के रहने वाले पुष्पेंद्र साहू, जिन्होंने दमोह से यहाँ पर पन्ना जिले में आकर एक माइंस ली है हीरे के लिए। डायमंड की वो खोज कर रहे हैं। डायमंड्स की खोज का उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का और उनको काम करते कितना वक्त हो गया है और काम करने के दौरान वो किस तरह से हीरे की खोज में लगे हुए हैं, कितने लोग उनके साथ हैं, ये तमाम चीज़ें जानने वाले हैं और हीरे की खोज करने का तरीका क्या है। पुष्पेंद्र जी नमस्कार, कैसे आप? बढ़िया। आपकी माइंस तो बहुत अच्छी है, फ्रीडम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले और कैसे आपका ये शुरुआत हुई हीरे की यहाँ पर माइंस लेने की? क्या है सर, एक्चुअली में हम हैं दमोह जिले के हटा तहसील के रहने वाले। जी। तो यहाँ पे हमारे रिलेटिव हैं जी हमारी बहन जी की शादी हुई है यहाँ पे। जी तो बहनोई साहब जो हैं वो हीरे का ही काम करते हैं। जी तो उनसे अपन को प्रेरणा मिली। जी तो उनसे प्रेरणा मिली कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। तो चूंकि अपन ने भी सोचा कि अपन भी अपना भाग्य आजमाएं, जी। तो इसलिए अपन यहाँ पे अभी 2 महीने से काम कर रहे हैं। तो आपने जिक्र किया भाग्य आजमाने का, तो इसमें भाग्य का क्या रोल है? भाग्य का सर इसमें ये रोल है कि अपन कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें यदि पैसा लगाते हैं जी तो उसमें या घाटा होगा या फायदा होगा जी लेकिन इसमें फायदा घाटे का कोई भी ये नहीं बोल सकते अपन। जी ये एक प्रकार से ब्लाइंड गेम है, ये जी अंदाज हुआ है। अंदाज हुआ जी। तो आपने यहाँ पर जो माइंस ली है ये पन्ना जिले का हीरापुर टपरिया गांव है। तो यहाँ पर ये माइंस है, इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज? एक्चुअली में ये सर क्या है, खेत है ये जी एक व्यक्तिगत जो एक घनश्याम यादव जी हैं जी उनका एक खेत है। तो उनके द्वारा पे यहाँ पे जितनी भी खदानें लगी हुई हैं जी उन्हीं के पट्टे पर ये खदानें ली जाती हैं।
तो आपने कितने खदानें लीज पे ली हैं यहाँ पर? मात्र एक खदान। एक खदान ली है। तो एक खदान लेने के बाद हीरा निकालने का प्रक्रिया क्या रहती है, वो आप दर्शकों को इसका बताएं थोड़ा। प्रक्रिया सर ऐसा है कि सबसे पहले अपन ने कोई भी जगह ली, जैसे मान के लो 20 बाई 20 की अपन ने जगह ली, जी। तो उसको सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है, तो उस परत को अपन को मिट्टी की परत को निकलवाना पड़ता है। और वो ये मान के चलो आपकी 4 से 5 फुट यहाँ की जो स्थिति है, तो 4 से 5 फुट यहाँ पे मिट्टी है जी। तो उसको निकलवाने में मान के चलो कि कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्च आएगा आपका। मिट्टी के बाद एक चाल मिलती है जी। जिसमें वो हीरा पाया जाता है। तो उस चाल को क्या करते हैं कि उसके बाद उस चाल को धुलाई होती है उसकी, और उसको धुलने के बाद जैसे इनको दोना बोलते हैं अपन जी। दोना, हाँ, गड्ढे बनाकर, ये गड्ढे बने हुए हैं, इसको दोना बोलते हैं जी। और एक दोना में 27 तसला जी चाल डाली जाती है। तसला मतलब को वो आपका जो तगारी, तगारी या टोकरी बोल सकते हैं टोकरी या उसको। तगारी, हाँ। तो वो 27 तसले एक दोना में डाला जाता है। उसमें उसको पानी डालने के बाद उसको पानी डालते हैं और फिर उसको मचाते हैं अपन। उसके बाद उसमें जो मिट्टी होती है उसको अलग कर देते हैं, जैसा कि वो आपको दिख रही है वहाँ पे। वो मिट्टी दिखने के बाद उसके बाद आपको एक कंकड़ जैसे ये चीज़ निकलती है। इस चीज़ को फिर इसकी अपन बिनाई करते हैं। वो जो हीरा होगा यदि होगा तो वो इसी में पाया जाएगा। वो तो ये जैसे आपकी कितनी टीम है आपके पास, कितने लोग लगे हुए हैं आपके साथ? वो एक्चुअली में क्या है कि वो अपने ऊपर है कि अपन को कितने लोग लगाना है जी। जैसे यहाँ की दिन की जो मजदूरी है एक व्यक्ति की 300 रुपये जी। तो यदि आप मान के चलो 5 दोना दिन में धुलवा रहे हैं तो आपको 1500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा जी, 5 दोने के लिए। हाँ। तो ये जो काम है माइंस का, हीरा तलाशने का, ये लीज कैसे मिलती है? ये एक्चुअली में क्या है, प्राइवेट खदानें हैं जी। तो इसकी जो प्रोसीजर है, जिनका एक खेत है उनका इस जगह का पट्टा है, वो नंबर 1 में है वो जी। उनसे ही अपन वो जमीन किराए पर लेती है। तो ये प्रक्रिया है इसकी जी। तो ये बिजनेस जैसे आपका, आपने बताया कि आपके रिश्तेदार इसमें कई सालों से है, तो कैसा है ये बिजनेस? अगर कोई इसको करना चाहे, जैसे किस्मत आजमाना चाहे इसमें, उनका सर एक्चुअली जो बिजनेस है वो है हीरा तराशने का काम जी। जैसे कोई डायमंड उनको मिल गया जी। तो उसको बनाना है तो उसका काम करते हैं वो जी। तो उन्हीं की प्रेरणा से अपन यहाँ पे आए। उनका काम है हीरा तराशने का जी। और आपने शुरू किया तलाशने का। जी जी। तो आपको अभी कुछ हीरा मिला है? कितना? नहीं, अभी कोई प्राप्त नहीं हुआ। अभी कोई प्राप्त नहीं हुआ। तो अभी कितना और वक्त चलेगा आपका यहाँ पर? अभी हमारा सर कम से कम 15 दिन या 20 दिन और काम चलेगा, इसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। पूरे इस खदान का पूरी खुदाई हो जाएगी? खुदाई हो जाएगी। तो 15-20 दिन अभी आपके पास है अपनी किस्मत के आजमाने के। तो जो प्रक्रिया है इसकी हीरे की, जैसे हीरा मिल गया, आपको मिल जाता है बीच में, तो उसके बाद क्या करना होता है? उसका सर ऐसा रहता है कि यदि अपन को हीरा मिलता है जी। तो वो उसका सीधा सा सिस्टम है, उसको जो अपनी शासकीय खदान है NMDC जी। उसमें उसको जमा हो जाता है वो। और जमा होने के बाद उसका जो मूल्य वेरिफिकेशन होगा तो वो वैल्यूएशन के हिसाब से अपन उसका रुपया मिलेगा। गवर्नमेंट जो भी उसका वो होगा उसका कट के बाकी जो आपका रुपया आएगा आपके अकाउंट में वो नंबर 1 का रहेगा। जी। तो टैक्स कट के मिलता है जी, आपको पैसा। तो अभी तक जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस? क्या उनको प्रॉफिट रहा? अभी सर वर्तमान में हमें तो 2 ही महीने हुए हैं यहाँ पे, तो हमें अभी भी कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जिसने ये बोला हो कि इसको कोई चीज़ की प्राप्ति यहाँ हुई हो। जी। तो इस हीरापुर टपरिया गांव में जी, यहाँ एक्चुअली में क्या है कि जो हीरा है इसको अपन बोलते हैं ना कि विरला है जी, मतलब कि स्पेस है, लेकिन यदि कोई मिलेगा यहाँ पे तो अच्छे कैरेट का मिलेगा। महंगा मतलब छोटी मोटी चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो बड़ी चीज होगी तो कितने रुपए की हो सकती है? कितनी उसकी बाजार में उसका कीमत सर कोई वैल्यूएशन नहीं है, उसका 50 लाख से लेके 1 करोड़ की भी हो सकती है। 1 करोड़ तक की भी हो सकती है। तो उसके लिए आप लगे हुए हैं। हाँ, वो तो भाग्य है। धन्यवाद सर, आपको बहुत शुभकामनाएं, हीरा मिले आपको, ये ऐसी उम्मीद करते हैं हम। और आप फ्रीडम प्लेटफॉर्म से जुड़े, आपको बहुत धन्यवाद। और सर आपसे मिलकर हमें एक खुशी ये हुई कि आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों को कम से कम इस क्षेत्र की जानकारी मिली। जी। तो दोस्तों, ये थी हीरा तलाशने की कहानी। किस तरह से लोग सुबह आते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ कि आज हमें हीरा मिलेगा, हमारी किस्मत काम करेगी, भाग्य जागेगा। लेकिन कई बार भाग्य साथ देता है, हीरा मिलता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हीरा यहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ा काम का है। आप हीरा माइनिंग के सेक्टर में आ सकते हैं,
अपने लिए यहाँ पर संभावनाएं तलाश सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप अपनी माइनिंग के लिए यहाँ पर जो जिनके नाम पट्टा है उनसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, या फिर यहाँ पर पन्ना में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ऑफिस है माइंस डिपार्टमेंट का जो NMDC के नाम से है, उनमें जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर लोगों से मिल सकते हैं, जानकारी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर जो हीरा मिलता है वो जमा करवाना पड़ता है सरकार को, उसके बाद बिकता है और उसके बाद जिनके नाम लीज होती है उनको ये हीरा उसके पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, मिलते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों हीरे की तलाशने की, उसकी कहानी की, बिजनेस की। अब बात करें कि ये बिजनेस आपको कितना फ़ायदा दे सकता है, तो इसके फ़ायदे की कोई लिमिट नहीं है। ये आपके लक और आपकी समझ और आपकी काम करने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप इससे कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों जब बात बिजनेस की आती है तो जिक्र आता है फ्रीडम ऐप का। फ्रीडम ऐप पर एक से बढ़कर एक ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको बिजनेस करना सिखाएंगे। यहाँ पर आपका लक फैक्टर है हीरे की खदान में काम करने का, यहाँ पर हीरा तलाशने का। लेकिन अगर आप फ्रीडम ऐप के साथ सीख कर कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो वहाँ पर लक फैक्टर के साथ आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप निश्चित ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। वहाँ पर प्रॉफिट कमाने का जो परसेंटेज है, उम्मीद है, वो बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जब आप सही गाइडेंस के साथ, सही नॉलेज के साथ आप जब बिजनेस शुरू करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। इसके लिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फ्रीडम ऐप पर कोर्सेज देखिए और नया बिजनेस शुरू आप कर सकते हैं बहुत अच्छी गाइडेंस के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ, तो आपको पक्का प्रॉफिट उसमें होगा। ये बात हुई फ्रीडम ऐप की दोस्तों। अब बात यह है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियाँ, दिलचस्प स्टोरीज आपको मिलती रहे। फ्रीडम प्लेटफॉर्म पर फ्रीडम यात्रा के दौरान मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आता रहूँगा जिससे आपका नॉलेज बढ़े, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और आपको एक मकसद मिले कि ज़िंदगी में हमें क्या करना है। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारे जो दूसरे साथी हैं वो भी हीरे को तलाशने का तरीका उसको सही ढंग से देख पाएँ, समझ पाएँ और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ वो समझ पाएँ। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।